तो कैसे हैं मेरे प्यारे भाई और बहन, आप सबका स्वागत है स्टार योद्धा में। तो ये हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2026 यानी जो आपके 17 फरवरी से जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसका ये तैयारी है। हम लोग पर डे आपके साइंस से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं। पर डे साइंस करेंगे और मैथ्स भी आएगा, सोशल साइंस भी आएगा और हिंदी भी आएगा। एक जो आपके जो साइंस का जो पर डे हम लोग 30 क्वेश्चंस करेंगे और मिनिमम टाइम में 30 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। चलिए समय को नहीं बर्बाद करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चंस दिखाई पड़ रहा है वो बोल रहा है कि उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान होता है। तो जो उत्तल दर्पण की बात कर रहा है यहाँ पे ध्यान दें, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान होता है। तो कितना होता है जी? तो जो उत्तल दर्पण होता है उसका जब प्रतिबिंब बनता है ना तो वो आभासी होता है, वस्तु के आकार का छोटा होता है और उल्टा होता है। तो इसका जो आवर्धन का मान होता है हमेशा 1 से कम होता है। तो 2 तो होगा नहीं, 1 भी नहीं होगा, अनंत भी नहीं होगा। 1 से कम कौन है जी? तो 1/2 है। कितना है? 1/2 है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चंस नंबर आते हैं हम लोग 2 पे। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो जरूर अपने दोस्तों में शेयर, कमेंट और लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर करें। वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट भी जरूर करें। अगला प्रश्न इसका तो हो गया कि उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान कितना होता है जी? तो 1 से कम यानी 1/2। अगला जो प्रश्न है आपके पास कि किसी युक्ति में विभक्त वलय द्विक परिवर्तन का कार्य करता है। कौन करता है जी? तो विद्युत मोटर करता है। कौन करता है? विद्युत मोटर। ये आपको जैसे प्रश्न दिखे आपके एग्जाम हॉल में आंसर क्या मार के आना है? विद्युत मोटर। आगे अगर हम बात कर ले तो अगला जो अपने पास प्रश्न है वो अगला जो प्रश्न है आपके पास वो है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन आवश्यक है। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करना होगा तो आपके पास यूरेनियम का होना बहुत ही जरूरी है। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन आवश्यक है? तो यूरेनियम इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अगर हम प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न जो अपना है वो बोल रहा है कि जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करता है उन्हें कहा जाता है। दहन करे जब जले तो क्या उत्पन्न करे जी? उष्मा। तो क्या हो जाएगा जी? ईंधन। क्या हो जाएगा? ईंधन यानी जलावन। जलावन जब दहन करेगा तो उष्मा उत्पन्न करेगा। अगला आपके पास है कि निम्न में से कौन उपधातु है। उपधातु कौन है जी? तो उपधातु आपका है आर्सेनिक। कौन है? आर्सेनिक। ठीक है। अगला प्रश्न की तरफ अगर हम बढ़े तो हो जाएगा निम्न में से कौन खरिया का रासायनिक सूत्र है। खरिया का कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम क्या बोलते हैं जी? खरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? खरिया कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम क्या बोलेंगे जी? खरिया बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला जो अपने पास प्रश्न है वो बोल रहा है कि निम्न में से कौन विजातीय यौगिक है। विजातीय यौगिक इसमें से कौन है? तो चूना पत्थर नहीं, खरिया नहीं, संगमरमर नहीं। तो कौन जी? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये कौन सा यौगिक है जी? विजातीय यौगिक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? विजातीय यौगिक है। 8 नंबर प्रश्न 8 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। तो जो आवर्त सारणी होगा उसके जो प्रथम वर्ग के जो तत्व होंगे वो क्या अम्लीय होंगे? एकदम नहीं अम्लीय होंगे। क्या होंगे? क्षारीय होंगे। हाँ जी, क्षारीय होंगे। जो आवर्त सारणी के जो प्रथम वर्ग के सदस्य होंगे वो सभी क्या होंगे जी? क्षारीय धातु होंगे। क्या होंगे? क्षारीय धातु होंगे। अगला अगर प्रश्न संख्या हम 9 की बात कर लें कि पादप हार्मोन का उदाहरण है IAA। पादप हार्मोन कौन है जी? IAA। कौन है? IAA। प्रश्न संख्या हम लोग बात कर लेते हैं 10।
मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग कौन है? मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है अपेंडिक्स। कौन है जी? अपेंडिक्स। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग कौन है जी? तो कौन है? अपेंडिक्स है। कौन है? अपेंडिक्स है। देखिए हम लोग बहुत ज्यादा बात नहीं करने वाले, टू दी पॉइंट बात करेंगे, सीधे क्वेश्चंस करेंगे और आगे बढ़ेंगे, जिससे आपका भी समय बर्बाद नहीं हो और आप भी और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस का प्रिपरेशंस करें। अगला है कि द्विखंडन। देखिए द्विखंडन पाया जाता है। द्विखंडन किस में पाया जाता है जी? तो जीवाणु में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? द्विखंडन जीवाणु में। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चंस की अगर बात कर लें तो भारत सरकार ने बाघ, कौन सी बाघ संरक्षण योजना कब लागू किया था? तो 1973 में। कब जी? 1973 में। भारत सरकार ने 1973 में बाघ संरक्षण योजना क्या किया था जी? लागू किया था। इसमें क्या होता है? बाघ का संरक्षण किया जाता है, बाघ को बचाया जाता है। अगला अगर हम प्रश्न कर लें, अगर देख लें 13 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के वृक्क संबंधित है। तो मनुष्य के वृक्क से कौन संबंधित है जी? तो कौन है जी? उत्सर्जन। कौन है संबंधित? उत्सर्जन। मनुष्य के, जैसे एग्जाम में आपके प्रश्न आ जाए कि मनुष्य के वृक्क से संबंधित है, तो वृक्क से संबंधित बोलेगा तो उत्सर्जन, वृक्क से संबंधित बोलेगा तो उत्सर्जन। आगे अगर हम बात कर लें, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कहीं कहीं पे गृह घर भी कह देता है, गृह घर भी कह सकता है। ठीक है, पावर हाउस। पावर हाउस कौन है जी? तो माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन, इंसुलिन एकदम नहीं, थायरोक्सिन एकदम नहीं, यो नहीं होगा, कौन होगा? साइटोकाइनिन। कौन होगा? साइटोकाइनिन। पादप हार्मोन कौन है? साइटोकाइनिन। एकदम जहां पे आपको साइटोकाइनिन दिखेगा तो दिमाग में आना चाहिए पादप हार्मोन। साइटोकाइनिन दिखते ही आपके दिमाग में जो घंटी बजना चाहिए वो क्या बजना चाहिए? पादप हार्मोन। अगला जो आपके पास प्रश्न है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, तो तीनों ही आवश्यक है। तो इनमें से सभी स्वपोषी ऐसे पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाए उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्वपोषी बोलते हैं। अगला है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होगा जी? तो हाइड्रा में होगा। कौन में होगा? हाइड्रा में। और कहीं कहीं पे मुकुलन पूछेगा तो ईस्ट भी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ईस्ट। कौन हो जाएगा? ईस्ट। याद रखिएगा, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? हाइड्रा में। और मुकुलन किस में होता है? ईस्ट में। याद रखिएगा। आगे है पराग कोश में होता है, पराग कोश में होता है परागकण। पराग कोश में क्या होगा? परागकण होगा। मेरे प्यारे भाई और बहन, पराग कोश में क्या होता है? परागकण होता है। अगला है कि परजीवी पौधे का उदाहरण है। यहां पे ध्यान से देखिए, परजीवी तो गोबर छाता है, लेकिन परजीवी पौधा बोल रहा है, तो पौधा में कौन हो जाएगा जी? अमरबेल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अमरबेल। कौन हो जाएगा? परजीवी पौधा बोलेगा तो किसको मार के आएंगे? अमरबेल। इसको अंग्रेजी में घोस्ट प्लांट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घोस्ट प्लांट। अगर आपके एग्जाम में परजीवी पौधा का अगर अमरबेल की जगह घोस्ट प्लांट देगा तो आपको मार के आना है घोस्ट प्लांट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है अपने पास वो है कि कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है। मतलब कौन सा ऐसा अधातु है जिसमें से करंट पास होता है। तो करंट कौन में से पास होता है? सल्फर में से। ना ये बाबू, करंट पास होता है ग्रेफाइट से। ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जिससे क्या पास होता है जी? करंट पास होता है। और एक और प्रश्न आता है कि कौन सा ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ब्रोमीन। क्या? ब्रोमीन। बच्चे जैसे पूछता है कि कौन सा ऐसा
धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो धातु कहेगा तो पारा, मरकरी, और धातु कहेगा तो ब्रोमीन। ये बात याद रखिएगा आप लोग। हाँ, एक और आ जाएगा कि कौन सा ऐसा धातु है जिसे तेज धार वाले चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो सोडियम। याद रखिएगा, कौन चीज? सोडियम। अगला प्रश्न है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है जी? तो सिनेपिटिक दरार। क्या जी? सिनेपिटिक दरार। इसका राइट आंसर क्या है? बी राइट आंसर है। क्या है जी? बी राइट आंसर है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान, दो तंत्रिका कोशिका जो होंगे उनके बीच का जो खाली स्थान होगा उसको क्या बोलेंगे? सिनेपिटिक दरार बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं, बी इसका राइट आंसर 21 नंबर का। अगला जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो अमीनो अम्ल के विखंडन से अगर हम बात बोले तो बी नंबर भी और सी नंबर भी, तो इसका राइट आंसर है डी। बी और सी दोनों ही बनता है, कार्बन ऑक्सीजन भी और अमोनिया भी। ठीक है, आपको याद रहेगा। चलिए, अगर आपको देखिए बहुत कम समय में आपको अब ऑब्जेक्टिव रिवीजन करना है, बहुत ज़्यादा आपको इधर उधर की बातें नहीं सुननी है, चुपचाप आपको ऑब्जेक्टिव सुनिए, याद हुआ आगे बढ़िए, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बोर्ड के लिए प्रिपरेशन करिए, टाइम मिले मैथ्स बनाइए, भर भर के मैथ्स बनाइए। यहाँ पे हम लोग साइंस में उतना क्वेश्चंस करा देंगे कि यहाँ से ही आपके बोर्ड एग्जाम में आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। अगला जो प्रश्न है कि धारा मापने की यंत्र को कहते हैं, जिससे धारा मापा जाता है उसको क्या बोलते हैं? आमीटर बोलते हैं। क्या मिलते हैं? आमीटर। आमीटर से क्या मापा जाता है? धारा मापा जाता है। धारा मापने के यंत्र को क्या बोलते हैं? आमीटर बोलते हैं। ये बात दिमाग पे रखिएगा। कौन नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहेगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में? कहेगा जैसे बोले तो कर्नाटका। कौन जी? कर्नाटका। कहेगा कर्नाटका। आंसर हो जाएगा बी। याद रखिएगा, कहेगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ है? कर्नाटका में है। कहाँ है? कर्नाटका में है। आगे अगर हम बात कर लें तो आगे है हजामत बनाने में। हजामत समझते हो ना, जैसे मेरा देखो ये चिकना चिकना सा बना हुआ है दाढ़ी, ऐसे हजामत बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल का ना ये बाबू, किसका? उत्तल का किया जाता है। किसका? उत्तल का। उत्तल दर्पण का हम लोग दाढ़ी बनाने में प्रयोग करते हैं। दाढ़ी बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का। प्रश्न संख्या अगर हम 26 की बात कर ले तो ओम के नियम निहित है, तो ओम का नियम होता है V बराबर आई आर। क्या होता है जी? V बराबर आई आर। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, टू दी पॉइंट आंसर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बहुत कम समय में 30 क्वेश्चंस का आपको रिवीजन कराया जाएगा। अगर आपको अभी भी लगे कि सर या भैया स्लो पढ़ रहा है तो आप वीडियो को स्पीड करके देख ले। जितना जल्दी आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव रिवीजन कर सकते हैं कर लीजिए मेरे साथ। आवेश का मात्रक है, बच्चा बच्चा जानता है कि आवेश का मात्रक क्या है भाई? कूलाम है। आवेश का मात्रक कूलाम। बच्चा बच्चा को पता है कि आवेश किसका कूलाम किसका मात्रक है? आवेश का। आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम। खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है कौना में जी? कबूतर में ना, मनुष्य में ना, बिल्ली में ना, तो कौना में? तितली में। कौना में जी? तितली में। तितली में खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। जब सीसा और टीन को मिलाया जाता है तो क्या बनता है जी? सोल्डर बनता है। क्या बनता है? सोल्डर। एकदम आपके दिल दिमाग में छप जाना चाहिए कि सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं सोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? सोल्डर। सीसा और टीन को मिलाने पे क्या बनता है जी? सोल्डर बनता है। अगला प्रश्न है जो आपके पास है, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। खोजिए सोडियम कार्बोनेट कहाँ? Na2CO3।
Na2CO3। चलिए इसका राइट आंसर हो गया। तो यही आज का आपका ये 30 क्वेश्चंस का स्लाइड है। पर डे हम आपको साइंस का 30 क्वेश्चंस ऐसे ही बहुत जल्द ही मिलेंगे। तो आप पूरा जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है, जो भी मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, जो भी उनके पास गाइड है, उस गाइड को पढ़ें और मेरे से पहले आप 30 क्वेश्चंस का आप 1 से 30 तक नंबरिंग करके रखिए। जैसे हम 30 क्वेश्चंस लाएं, आप फटफट ABCD आप अपने में आंसर कीजिए, फिर मेरे आप आंसर से मिलाइए कि आपका कितना सही हुआ है। तो चलिए बहुत ज़्यादा आपका समय हम बर्बाद नहीं करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर और खुद आप लाइक कमेंट जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि इस स्लाइड का आप सभी को PDF मिल जाए तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करें 810 28 19 269। इस नंबर पे आप जैसे व्हाट्सएप कीजिएगा और बोलिएगा, जिन भी व्यक्ति के पास ये होगा वो आपको इस स्लाइड का PDF और प्लस इसका आंसर इसके जस्ट नीचे जोड़ करके आपके पास भेज दिया जाएगा। इस व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके ले सकते हैं इस चीज़ को। और इस PDF का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट PDF है। तो जितना आपके दोस्तों में हल्ला हो जाना है इस बात के लिए कि ऑनलाइन पढ़िए फिर PDF ले लीजिए और आराम से आप चीज़ें को पढ़िए। चलिए आज का क्लास यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। आप हमेशा मुस्कुराते रहिए और अपने दोस्तों में वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।